एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग नाइट के टाइम से। तो जी बज रहे हैं अभी रात के 10 और लगभग हमारा डिनर हो चुका है। डिनर करने के बाद सिराज जी चले गए थे अपने रूम पे, बेडरूम पे रेस्ट करने के लिए, और आदि अथव टीवी देख रहे थे और मैं अपना काम कर रही थी। एक्चुअल में क्या था कि मैंने किचन तो एकदम क्लीन कर लिया था, बट कुछ बहुत काम और थे जो मुझे करने थे। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला काम था मेरा बैगन। एक्चुअल में क्या हुआ ना, इन बैगनों को ना 1 या 2 वीक हो चुके हैं घर पर रखे हुए। सिराज जी को बैगन का भरता काफ़ी पसंद है, तो वो लेके आते हैं मंथ 2 मंथ में एक बार, और वो बनाने के चक्कर में वो वैसे रह जाते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं बैगन को अच्छे से भून के रख लेती हूँ, और कल सुबह मैं चावल और बैगन के साथ और दाल बनाऊँगी जो काफ़ी यमी होती है। तो बैगन को भूनने के लिए ना हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। कोई मतलब बैगन को प्रेशर कुकर में सीटी मारता है, तो कोई डायरेक्ट गैस में भून लेता है, कोई आग में भून लेता है, और मैं देखिए मैं कढ़ाई में भूनती हूँ। तो मैं गैस में नहीं भूनती क्योंकि गैस ना पूरा ख़राब हो जाता है। तो मैं कढ़ाई में कैसे भूनती हूँ, पहले मैंने बैगन को कट कर लिया बीच से, उसके अंदर ना थोड़े बहुत लहसुन और हरी मिर्ची डाल दूंगी ताकि इसका जो फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि जो भुनी हुई स्मेल होती है ना वो बहुत अच्छी आती है। तो बैगन जैसे भुनेगा वैसे ही लहसुन और मिर्ची भी भून जाएगी। तो मैंने क्या किया, बैगन को कट करके उसमें दाल लहसुन और मिर्ची डाली। देन उसके बाद मैंने बैगन में पूरा मस्टर्ड ऑयल लगा लिया और उसको रख लिया था मैंने अपनी कढ़ाई पे। जो मेरी कढ़ाई है, ये वाली कढ़ाई स्पेशली मैं कुछ फ्राई करने के लिए या पूड़ियाँ बनाने के लिए या फिर कुछ बैगन ऐसे इनको फ्राई करने के लिए यूज़ करती हूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा काली हो चुकी है फ्राई करते करते। तो जो ढक्कन था ना वो इसका नहीं था, तो मैंने ऊपर से इमाम दस्ता रख दिया था। एंड कल जैसे कि आदि का स्कूल है, तो मैंने सोचा कि यार कल होता है ना कि रात को ही टेंशन हो जाती है कि बच्चे को हम ब्रेकफास्ट में क्या देंगे स्कूल के लिए। तो फिर मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। सिराज जी कल लेके आए थे ब्रेड, तो मैंने सोचा क्यों ना आदि को काफ़ी दिन से टोस्ट बना के नहीं दे रखे हैं सैंडविच, तो मैंने वही बनाने की प्लान किया था। और आज सिराज जी लेके आए थे आम, इस सीज़न के पहले आम, बट ये अभी खाना अच्छा नहीं होता है। ये हाइब्रिड वाले आम होते हैं, थोड़े दिनों में आएंगे जो दशहरी आम होते हैं। लेकिन बच्चों को क्या होता है कि आम सुन के ही उनके मुंह में पानी आ जाता है। तो सिराज जी उनके लिए आम लेके आए थे। तो इस टाइम पे मेरे दोनों के दोनों गैस इंगेज थे, तो मैंने तब तक जितने भी मेरे बर्तन थे उनको वॉश कर लिया था। बस 2-3 बर्तन थे, क्योंकि आदि और अथर्व की जो प्लेटें थी वो थी, क्योंकि उन्होंने खाने में थोड़ा सा लेट कर लिया था। बाकी बर्तन तो मैंने सारे वॉश कर लिए थे। और यहाँ पे देखिए मेरे ये बर्तन भी सारे वॉश हो जाएंगे, और उसके बाद मैं और काम कर लूँगी। और पता है होता भी क्या है कि देखिए अगर रात को मैं सारा क्लीन करके रख लूँ तो सुबह मेरे लिए ही बहुत अच्छा हो जाता है। और रात को अगर मैं सारा काम निपटा लेती हूँ ना, तो सुबह आधे कामों की टेंशन ख़त्म हो जाती है। जैसे सपोज़ दैट मुझे बैगन का भरता बनाना है, तो बैगन को पहले भूनना पड़ेगा, उसकी टेंशन है। या मुझे झाड़ू मारना, तो मुझे डोरमेट्स उठाने पड़ेंगे, उसकी टेंशन उठा कर रखना। अगर हाँ हम रात को ये आधा काम कर लेते तो हमारे बहुत सारे काम आराम से ख़त्म हो जाता है और सुबह की हमें टेंशन नहीं होती है। तो नाइट तो लगभग 10:30 हो चुका था, और बच्चे देखिए कैसे टीवी देख रहे हैं। और जितने भी घर के डोरमेट्स थे मैंने सारे उठा के उनको बाहर रख लिए थे, ताकि सुबह मैं सीधे उठ के झाड़ू पकड़ के झाड़ू लगा लूँगी रूम में। देन काफ़ी दिन से वो जो कैनवास था, मैंने आपको ग्रीन कलर का पेंट करके दिखाया था, वो वैसा ही पड़ा हुआ था। तो मुझे उसमें भी ना ड्राफ्ट खींचना था। और इस टाइम पे क्या था कि ड्राफ्ट खींचने के लिए मेरे पास अभी कंपास तो था, बट काफ़ी बड़ा था ये जो कैनवास पेंटिंग है। इस वजह से ना मैं बर्तन लेके आई। देखिए मैं एक अपनी जो आटा गूंथती हूँ वो वाली परात लेके आई। देन उसके बाद 1-2 बास्केट लेके आई, फिर थालियाँ लेके आई। ऐसे करके मैंने ड्राफ्ट खींचा, और जब लास्ट में ड्राफ्ट छोटा बचा फिर मैंने कंपास की सहायता से ड्राफ्ट खींच लिया था। अब इसमें मैंने सोचा कुछ नहीं है, बस मैं ये सोचूँ कि ड्राफ्ट खींच के रख लेती हूँ, तो बनाने को तो हम आराम आराम से कभी ना कभी बना लेते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी कम मिलता है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है, एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। फिर बच्चों के साथ आसान भी नहीं होता, बच्चों को पढ़ाना है एंड स्कूल खुल चुका है, थोड़ा सा बच्चों की तरफ भी ध्यान देना है। तो इस चीज़ में ना ये काम सारे ऐसे रह जाते हैं, बट जब मौका मिलता है तो कोशिश करती हूँ कि हो जाए। तो वही है कि अगर रात को भी मैं ड्राफ्ट कर लूँगी तो कल, जैसे कि सिराज जी की भी छुट्टी है कल और अथर्व की भी छुट्टी है, तो कल मेरे पास टाइम होगा, तो मैं उस टाइम पे इसको अच्छे से थोड़ा बहुत पेंट कर लूँगी, ताकि ये आराम से बनता रहे। एंड बच्चे अभी भी कार्टून देखते हैं। होता ना कि जब तक मैं बेड पे नहीं जाऊंगी बच्चे भी बेड पे नहीं जाएंगे।
तो रात के बहुत सारे काम होते हैं जो हमें मतलब हम अगर कर ले तो सुबह से सुबह के लिए हम आराम से निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं बस ये काम हो गया, तब सुबह कोई टेंशन नहीं है। स्पेशली आटा, जब हमें आटा गूँथना हो ना तो सुबह आधे टाइम तो यही टेंशन होता है कि आटा गूँथना है, आटा गूँथना है। बट अगर गूँधा हुआ हो तो फटाफट से हम 2 पराठे अगर डाल दें तो बन जाते हैं। तो देखिए वहाँ पर मैं ड्राफ्ट खींच के आई थी और यहाँ पर मैं अपने आप बैगन को चेक कर रही हूँ कि बैगन मेरे अच्छे से भुने या नहीं। आलू मेरे बॉयल हो चुके थे, मैं इसको कुकर में ही रहने दूँगी। और जितने भी मैं बर्तन लेके गई थी ना ड्राफ्ट खींचने के लिए, अब उन सारे बर्तनों को मैं उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी क्योंकि बर्तन मैं काफ़ी लेके चली गई थी। देन उसके बाद देखिए मेरा बैगन भी अच्छे से भुन चुके हैं। और अब मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा इस कढ़ाई को साफ़ करने की कोशिश करती हूँ अगर होती है तो मैंने सबसे पहले तो गर्म पानी ले लिया, इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया था। देन उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें विनेगर ऐड करूँगी और उसके बाद थोड़ा सा डिश सॉल्ट ऐड करूँगी। फिर उसके बाद मैं ना नींबू की सहायता से इसको थोड़ा सा रब करूँगी। बस मैं चेक करना चाह रही हूँ कि ये निकल, क्योंकि ये ना काफ़ी मतलब शायद बहुत 1-2 साल तो हो ही गए होंगे, ये पूरी ब्लैक सी हो गई थी कढ़ाई। उसके बाद मैंने दोबारा इसको चूल्हे में रखा और मैं इसको अच्छे से स्क्रबर की सहायता से स्क्रब करने लगी थी। देखिए बहुत सारा काला काला सा भी निकल रहा था। फिर मैंने क्या किया, इसको रात भर के लिए रख दिया ताकि सुबह जो भी सॉल्यूशन है इससे कढ़ाई साफ़ हो जाए। तो जब मैंने सुबह देखा तो कढ़ाई का ना बस उतना ही एरिया साफ़ हो रखा था जितने एरिया में ये सॉल्यूशन था, बाकी एरिया वैसा ही था। देन उसके बाद उसको तो मैंने साइड पे रख लिया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो बैगन के बाहर के चिक्कल हैं मैं सारे के सारे उसको निकाल लूँगी। और उसको निकालने के बाद ना मैं सारे जो मेरा जो बैगन है उसको अच्छे से मैश कर लूँगी और जिसके बाद सिर्फ अगले डे मैं इसमें तड़का मारूँगी। तो इस तरीके से काम करने में ना काफ़ी मतलब हमें सहूलियत हो जाती है, टाइम भी बच जाता है। और टाइम बच जाए तो हमें एक्स्ट्रा कामों के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो आज का रात का मैं यही सोची थी कि क्योंकि कल तो बस आदि को स्कूल जाना था, सिरोजी की भी छुट्टी है, अथर्व की भी छुट्टी है, तो मैं थोड़ा सा आराम से कर सकती हूँ कुछ भी काम। और सुबह तो उठना ही पड़ेगा क्योंकि आदि को तो जाना ही है स्कूल। बट बच्चे भी अभी तक नहीं सोए थे और हाँ बच्चे ना आजकल कुछ ज़्यादा ही शरारती हो चुके हैं। और बस यही रात को हम जब सोते हैं तो सिरोजी तो पहले सो जाते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा गेम खेलते हैं गेम खेलते हैं। और पता है वही जो हम बचपन में खेलते थे ना, चिड़िया उड़ या पंछी उड़, वो वाला गेम खेलते हैं आदि, मैं और अथर्व। तो अथर्व तो अभी उतना नहीं समझता बट आदि और मैं उसे खेलते हैं। तो आज मैंने ना बच्चों को कल रात को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कुछ अलग गेम खिलाऊंगी जो हम बचपन में खेलते थे। तो तभी बच्चे अभी तक सोए नहीं थे। बच्चों ने बोला था कि मम्मा आपने बोला था कि आप गेम खिलाओगे, पहले आप गेम खिलाओ उसके बाद हम सोएंगे। तो इस चक्कर में वो भी मेरे साथ उठे हुए थे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो बैगन है पूरा का पूरा, उसकी जो मैंने बाहर का था वो सब निकाल दिया। अब देखिए मैं इसको अच्छे से ना मैश कर लूँगी। तो मैश करने के लिए पहले मैंने चाकू का यूज़ किया था। देन उसके बाद मेरे पास ना वो मट्ठा बनाने वाला था, तो मैंने उससे थोड़ा सा मैश कर लिया था। तो अब ये सारा मैश करने के बाद ना इसको मैं अब सीधे कवर अप करूँगी। और इसमें ना लहसुन की कलियाँ और जो मिर्ची थी वो भी इसमें एकदम बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही थी, भुनी भुनी सी। तो अब मैं इसमें लगा लूँगी कवर, इसका ढक्कन। देन उसके बाद इसको रखती हूँ फ्रिज में और चलती हूँ अब सोने के लिए क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी, 11 बज चुका था। और लाइट्स ऑफ करती हूँ। आदि अथर्व भी चले गए थे बेडरूम पे। अब जैसे ही हम बेडरूम में पहुँचे तो सबसे पहले तो क्या है कि अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो बेड में जगह उतनी नहीं हो पाती है। तो मैं लेके आई एक गद्दा, मतलब जिसके लिए भी जगह, जो कि रात को कोई भी उस गद्दे में जाके सो जाता है। तो क्या होता है ना कि जो भी नीचे सोता है वो रिलैक्स से सोता है। तो ये देखिए ये गद्दा मैं ला चुकी हूँ मम्मी के रूम से। अभी मैं इसको नीचे बिछाती हूँ। देन उसके बाद बच्चों के साथ बैठती हूँ। और सिरोजी को तो काफ़ी अच्छी नींद आ चुकी थी और आदि अथर्व आपस में खेलने में ही लगे हुए थे। तो कल का मतलब टाइमिंग रात का बहुत ज़्यादा हो चुका था, स्पेशली बच्चों के लिए इतना नाइट तक नहीं उठना चाहिए। बट यही है कि हाँ मेरा एक प्रॉमिस के चक्कर में वो लोग जगे रहे कि मम्मा गेम खिलाने वाली है। तो अब आखिर वो टाइम आ ही गया और सिरोजी एकदम सो रखे थे। तो हम तीनों गेम खेलना स्टार्ट करते। मैं उनको ना गेम्स के रूल बताती। बचपन में हम खेलते थे ना राजा रानी चोर सिपाही, तो वही गेम खेल रहे थे हम 4 लोग थे। हेलो एवरीवन, तो बज रहे रात के अभी 11:30। तो कल है अथर्व की छुट्टी, सिरोजी की भी छुट्टी, तभी हमने आज नाइट तक थोड़ी देर गेम खेला और बहुत सारे काम किए। आदि की छुट्टी नहीं है क्योंकि आदि की छुट्टी आज हो चुकी थी। तो रात को बहुत सारे पेंडिंग काम थे जो मैंने कर दिए और इसके लिए ना कल सुबह मुझे एकदम आराम से ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, स्पेशली बैगन का भरता बनाने के लिए। तो मैंने उसको
अच्छे से भून के रख लिया है फ्रिज में, और कल सुबह मैं चावल के साथ बैंगन का भरता और दाल बनाऊंगी। और काफ़ी टाइम हो चुका है, 12 बजने वाला है, और यहाँ पे गाँव ना कुत्ते भी बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, और यहाँ पे देखो दोनों को दोनों अभी भी झगड़ा कर रहे हैं। अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो बाय बोलो। बाय बाय। ये देखो ये गलत चीज़ सिखाता है आप सब लोगों को। ओके बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए डे में। बाय।